आज का हमारा टॉपिक है प्रमाप लागत लेखांकन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आज के इस कंपटीशन वाले युग में प्रत्येक उत्पादक यानी प्रोड्यूसर का उद्देश्य होता है कि जितने भी साधन उसके पास उपलब्ध हैं उससे वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए दो ही तरीके हैं, या तो वो विक्रय मूल्य को इंक्रीज़ करे, सेलिंग प्राइस को बढ़ा दे, या फिर अपनी कॉस्ट को कम करे। क्योंकि कंपटीशन में सेलिंग प्राइस बढ़ाना तो संभव हमेशा है नहीं, क्योंकि जैसे सेलिंग प्राइस बढ़ती है आपके कस्टमर्स कम होने के चांसेस हो जाते हैं। अतः फिर एक ही हमारे पास विकल्प बचता है कि हम उसकी लागत को कंट्रोल करके जितना हो सके मैक्सिमम कम करें ताकि हमारा लाभ बढ़ सके। तो लागत को कंट्रोल करने के लिए एक जो प्रभावी विधि है, जो इफेक्टिव मेथड है, उसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, प्रमाप लागत लेखांकन। इस विधि में, इस टेक्निक के अंदर हम प्रोडक्शन शुरू होने से पहले ही हमारी कॉस्ट का एक पहले से पूर्वानुमान लगा के रखते हैं। हम एक स्टैंडर्ड तय करके रखते हैं कि जब भी हम माल बनाएंगे तो हमें इतनी क्वांटिटी ही काम में लेनी होगी, वो इसी प्राइस पे हमें मिलनी चाहिए और ये कॉस्ट हमारी एक्चुअल में पड़नी चाहिए। हम एक स्टैंडर्ड तय कर देते हैं। प्रोडक्शन होने के बाद जब एक्चुअल कॉस्ट हमारे सामने आती है, एक्चुअल आंकड़े हमारे सामने आते हैं, तो फिर हम कंपेयर करके देखते हैं कि हमने जो प्रमाप तय किया था उससे हमारा जो एक्चुअल क्वांटिटी जो काम में ली है वो कम है कि ज़्यादा है, जो प्राइस हमें मिली है, जिस कीमत पे हमको माल मिला है वो हमारे स्टैंडर्ड से कम है कि ज़्यादा है, और जो एक्चुअल में कॉस्ट हमारे पड़ी है वो हमारी कम है कि ज़्यादा है, जिससे हमें पता चल सके कि कॉस्ट जो हमारी एक्चुअल में आई है उसका मेन कारण क्वांटिटी है या प्राइस है, ताकि उस चीज़ पे हम कंट्रोल कर सकें। तो ये अलग अलग फॉर्मूलों से हम यहाँ पे निकाल के तय करेंगे कि प्राइस में जो डिफरेंस है या कॉस्ट में जो डिफरेंस है या क्वांटिटी में डिफरेंस है, उसको निकाल के हम उस पर फिर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसमें इस कॉस्ट के मेन 3 एलिमेंट मैंने बताए थे स्टार्टिंग के फर्स्ट चैप्टर में। एक हमारा होता है मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। वेरिएंस निकालने के लिए हम मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, सेल्स, इन 4 टॉपिक्स पे हम वेरिएंस निकाल सकते हैं, जिनके प्रमाप तय करके हम कंपेयर कर सकते हैं। अभी जो फर्स्ट टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वो है हमारा मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, यानी मटेरियल पे हम स्टैंडर्ड तय करके डायरेक्ट मटेरियल के वेरिएंसेस कैसे निकालेंगे। यानी पहला जो टॉपिक है वो हमारा है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। डायरेक्ट मटेरियल की जो भी लागत है, जो क्वांटिटी है, जो प्राइस है, उसमें वेरिएंस हम ज्ञात करेंगे। ये जो सबसे जो पहला है वो है हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सामग्री लागत विचरण। सामग्री लागत विचरण का जो फॉर्मूला है हमारा वो है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। यानी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट में से हम जो तय की थी उसमें से एक्चुअल कॉस्ट को लेस कर देंगे तो हमारा वेरिएंस निकल जाएगा कि कोई अंतर इन दोनों की कॉस्ट में आ रहा है क्या। यदि ये अंतर प्लस में है तो ये हमारे फेवर में है, क्योंकि हमने तय किया था ज़्यादा, कॉस्ट हमारी एक्चुअल कम आई है। तो यदि आंसर हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो वो हमारे लिए फेवरेबल होगा, और यदि आंसर हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब एक्चुअल कॉस्ट हमारी तय की गई कॉस्ट से ज़्यादा आ रही है, तो वो हमारे लिए एडवर्स हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे कॉस्ट वेरिएंस हमारे लिए फेवरेबल आ रहा है या हमारे लिए एडवर्स आ रहा है। जो भी इसका कारण है फेवरेबल या एडवर्स आने का, वो हम देखेंगे क्वांटिटी की वजह से है या प्राइस की वजह से है। तो अगला जो वेरिएंस है वो है हमारा मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। जैसे कॉस्ट में हमने कंपेयर किया था स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिफरेंस को स्टैंडर्ड प्राइस से। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा मटेरियल यूजेज वेरिएंस का स्टैंडर्ड प्राइस एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस, सामग्री मूल्य विचरण। इसमें हम प्राइस का डिफरेंस देखेंगे। तो जैसे कॉस्ट में हमने डिफरेंस देखा था कॉस्ट का, क्वांटिटी में हम डिफरेंस देखा है क्वांटिटी का, प्राइस में हम डिफरेंस देखेंगे प्राइस का। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, और इसकी डिफरेंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी से। तो ये 3 बेसिक फॉर्मूले हैं हमारे स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंस के। पहला है हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। यहाँ पे जब भी फॉर्मूले में एम आएगा तो एम रिप्रेजेंट करता है मटेरियल को, सी रिप्रेजेंट करेगा कॉस्ट को, और वी रिप्रेजेंट करेगा हमारे वेरिएंसेस को। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में फॉर्मूला हो जाएगा हमारा टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल
एक्चुअल कॉस्ट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो हमारा हो जाएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। यदि ये प्लस में है तो हमारा आंसर हो जाएगा फेवरेबल, यदि माइनस में है तो हमारा आंसर हो जाएगा एडवर्स। ये हमें ध्यान रखना है। यदि प्लस में है आंसर हम उसको फेवरेबल बोलेंगे, माइनस में तो ये हमारे लिए एडवर्स हो जाएगा। अब टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम? टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट हम निकालेंगे कितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने काम ले ली है मल्टीप्लाई बाय किस प्राइस पर हमको वो अवेलेबल हुई है, यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। ऐसे ही टोटल एक्चुअल कॉस्ट हम निकाल लेंगे। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी काम में ली गई थी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस हमारा क्या है, तो निकल जाएगी हमारी टोटल एक्चुअल कॉस्ट। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। कॉस्ट वेरिएंस में हम कॉस्ट का डिफरेंस निकालेंगे। कॉस्ट यहाँ पे हमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन में कॉस्ट की सूचना नहीं होती है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस से तो हमारा टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट निकल जाएगी। एक्चुअल कॉस्ट क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल प्राइस से तो निकल जाएगी हमारी टोटल एक्चुअल कॉस्ट। तो अब यहाँ पे 4 अपने को ध्यान रखनी है। T रिप्रेजेंट्स टोटल, M रिप्रेजेंट्स मटीरियल, C रिप्रेजेंट कॉस्ट, V रिप्रेजेंट्स वेरिएंस, S रिप्रेजेंट्स स्टैंडर्ड एंड A इज़ एक्चुअल। तो जब भी फॉर्मूले में, चूँकि फॉर्मूले शॉर्ट में ही हम लिखेंगे तो हमें ध्यान रखना है M मतलब मटीरियल, C मतलब कॉस्ट, V मतलब वेरिएंस, T मतलब टोटल, S मतलब स्टैंडर्ड और A मतलब एक्चुअल। दूसरा जो फॉर्मूला हमें देखना है इसके बाद वो है हमारा मटेरियल यूजेस वेरिएंस। तो मटेरियल यूजेस वेरिएंस में हमें यूजेस मतलब जो चीज़ हमने प्रयोग में ली है, तो हम प्रयोग में क्या लेते हैं क्वांटिटी, तो हमें यहाँ पे डिफरेंस निकालना है क्वांटिटी का। तो मटेरियल यूजेस वेरिएंस या मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, तो फार्मूला हो जाएगा हमारा मटेरियल यूजेस वेरिएंस का फार्मूला हो जाएगा, हमें डिफरेंस लेना है क्वांटिटी का, तो फार्मूला हो जाएगा SQ माइनस AQ। इन तीनों फॉर्मूलों में ध्यान रखना है हमेशा स्टैंडर्ड की सूचना पहले आएगी और एक्चुअल की सूचना बाद में आएगी। जो हमने प्रमाप तय किया है उसमें से जो एक्चुअल में घटना घटी है उसको हमको लेस करना है। तो जैसे फर्स्ट फॉर्मूले में हमने लेस किया था टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट में से टोटल एक्चुअल कॉस्ट को, तो यहाँ हम लेस करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। डिफरेंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस से। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी किसी फॉर्मूले में अपने को डिफरेंस निकाला है, तो जैसे क्वांटिटी का डिफरेंस है तो हमें डिफरेंस को प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। यदि प्राइस का डिफरेंस हम देख रहे हैं तो उसको हमको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राइस हमेशा स्टैंडर्ड ही आएगा। किसी भी फॉर्मूले में यदि हम प्राइस को काम में ले रहे हैं मल्टीप्लाई करने की तो वो हमेशा आपका स्टैंडर्ड आएगा, और जब भी हम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा हमारी एक्चुअल आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे जब फर्दर आगे और फॉर्मूले आएंगे तब भी आपको ध्यान रखना है, यदि आप डिफरेंस निकाल रहे हैं क्वांटिटी का तो हम मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस से। जब प्राइस से मल्टीप्लाई करना होगा आपको तो हम वो हमेशा कौन सा लेंगे स्टैंडर्ड प्राइस लेंगे, यानी हमेशा आपको SP लेना है। और यदि आपने डिफरेंस निकाल रहे हैं प्राइस का तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, उसको हम क्वांटिटी से। जब मल्टीप्लाई क्वांटिटी से करेंगे तो वो हमेशा कौन सी होगी एक्चुअल होगी। यानी मल्टीप्लाई करने के लिए प्राइस हमेशा स्टैंडर्ड होगा और क्वांटिटी हमेशा एक्चुअल होगी, ये ध्यान रखना है हमें। तो यहाँ फार्मूला बन गया हमारा SQ माइनस AQ, इसको डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे हम स्टैंडर्ड प्राइस से। अगला जो फार्मूला है वो है हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। हमने कॉस्ट का डिफरेंस देख लिया, हमने क्वांटिटी का डिफरेंस देख लिया, अब हम देखेंगे प्राइस की वजह से भी कोई वेरिएंस हमारे कॉस्ट में आ रहा है क्या। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का हमारा फार्मूला हो जाएगा, पहले स्टैंडर्ड आएगी सूचना तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। हमने कॉस्ट में कॉस्ट का डिफरेंस निकाला है, क्वांटिटी में क्वांटिटी का डिफरेंस निकाला है, प्राइस में हम प्राइस का डिफरेंस निकालेंगे। सूचना में हमेशा पहले स्टैंडर्ड आएगा बाद में एक्चुअल आएगा। यहाँ डिफरेंस निकाला है प्राइस का तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अभी बताया था मैंने क्वांटिटी से। क्वांटिटी हमेशा कौन सी आएगी एक्चुअल, तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय AQ। ये हमारा फार्मूला है मटेरियल प्राइस वेरिएंस का। तो 3 बेसिक फॉर्मूले हो गए हमारे। पहला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस TSC माइनस TAC, TSC निकालेंगे SQ इंटू SP से और TAC निकालेंगे AQ इंटू AP से। यदि आंसर प्लस में है तो फेवरेबल, माइनस में है। तीसरा फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस, जो डिफरेंस निकालेंगे हम प्राइस का,
स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, डिफरेंस को मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी से। तीनों ही फॉर्मूलों में लर्न करने का एक तरीका है कि जब भी हम फॉर्मूला बनाएंगे तो हमेशा डिफरेंस उसका निकालना है जिसका हमको वेरिएंस निकालना है। कॉस्ट है तो कॉस्ट का, क्वांटिटी है तो क्वांटिटी का, प्राइस है तो प्राइस का। फॉर्मूले में हमेशा स्टैंडर्ड की सूचना पहले आएगी, उसमें से हमको एक्चुअल की सूचना को लेस करना है। डिफरेंस यदि क्वांटिटी का है तो हमें स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, और डिफरेंस यदि प्राइस का है तो फिर हमको एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। क्वांटिटी हमेशा एक्चुअल होगी मल्टीप्लाई करने के लिए, और प्राइस हमेशा स्टैंडर्ड होगा। तो ये फॉर्मूला आपको देखना है, लर्न करना है, फिर हम अगले वीडियो में करेंगे इसकी एक प्रैक्टिस। आज के लिए इतना ही।